फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, पिछली दो वीडियोस में हमने कवर किया क्रॉप्स ऑफ जेएनके और उसके बाद क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जेएनके में भी, जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में भी, और बाकी सारे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल फूड होता है जो कि हम एवरीडे डाइट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है कश्मीर का? वो है राइस। ठीक है, कश्मीर में राइस ज़्यादा खाते हैं। मैं खुद कश्मीर में रहा हूँ, मेरे को पता है। और ठीक है, राइस जो है वो ज़्यादा खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, राइस ज़्यादा खाते हैं। तो राइस का हो गया कश्मीर का स्टेपल फूड है। उसके बाद आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है, राइस बाउल किसको बोलते हैं कश्मीर का? पहले था कुलगाम, अब क्या है पुलवामा। ये किस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पहले कुलगाम में होती थी, अब पुलवामा में है, तो राइस बाउल ऑफ कश्मीर क्या हो गया? अब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हो गया। विच इज़ नेक्स्ट आ गया, विच इज़ नोन एज द एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो एप्पल बाउल किसको बोलते हैं? शोपियां को बोलते हैं। ठीक है, शोपियान को बोलते हैं। पहला हो गया इसका, पहले का आंसर राइस हो गया, दूसरे का हो गया पुलवामा, थर्ड का हो गया शोपियां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया, विच क्रॉप इज़ नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट। ठीक है, गोल्डन हार्वेस्ट किसको बोलते हैं? गोल्डन हार्वेस्ट बोलते हैं सैफरन को। सैफरन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेके एसएसबी में, और लगभग सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं सैफरन के। ठीक है, तो ये इसका हो गया सैफरन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप ऑफ जेएनके। तो ठीक है, आपको पता है मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा है? तो वो है सैफरन, जिसकी कीमत क्या है? 2.5 लाख रुपया केजी। उसके बाद आ गया, मेज एंड वीट आर प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन विच रीजन। ठीक है, तो मक्की और गेहूँ, वीट, ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, किस रीजन में होते हैं? तो ये होते हैं जम्मू रीजन में ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आ गया, विच प्लेस इज़ नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। कौन सी जगह को जाना जाता है सैफरन कल्टीवेशन के लिए? तो ये है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, उसमें पैम्पोर। ठीक है, उसके बाद आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस आपको पता है, आर एस पुरा, रणवीर सिंह पुरा के बासमती राइस जो है वो फेमस हैं। उसके बाद आ गया आपका, लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो है अपना बारामूला। नेक्स्ट आ गया, अमेरिकन ट्रेल, शालीमार, अमरी, ये किसकी वैरायटीज़ हैं? ठीक है, ये किसकी वैरायटीज़ हैं? ये हैं एप्पल की वैरायटीज़। ठीक है, अगर आपने ये नहीं सुनी है, अमेरिकन ट्रेल या शालीमार नहीं सुनी है, तो अमरी तो सुना ही होगा आपने, अमरी सेब। ठीक है, तो ये किसकी क्वालिटी है? ये है एप्पल की। नेक्स्ट आते हैं, यूटी ऑफ जेएनके प्रोड्यूसेस हाउ मच परसेंटेज ऑफ वॉलनट इन इंडिया। ठीक है, अब सॉरी, इंडिया में वॉलनट की जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसमें जेएनके कितना प्रोड्यूस करता है? तो जेएनके करता है 90% प्रोडक्शन जो होती है वॉलनट की इंडिया में, उसमें से मतलब 90% जो है वो जेएनके प्रोड्यूस करता है टोटल में से। ठीक है, इंडिया में टोटल जितनी प्रोडक्शन होती है वॉलनट की, उसमें से 90% जो है वो जेएनके प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच कैश क्रॉप। ठीक है, कौन सा कैश क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है जेएनके? वो है सैफरन। कैश क्रॉप क्या होता है? जिसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। उसके बाद आ गया, विच डिस्ट्रिक्ट इन जेएनके इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट, और इसको मिनी पंजाब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेजिटेबल प्रोड्यूस करती है, कौन? बडगाम डिस्ट्रिक्ट, और इसको बोलते हैं मिनी पंजाब। विच डिस्ट्रिक्ट इन जेएनके इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी पंजाब, ये मैंने अभी बताया। ठीक है, बडगाम हो गया इसका आंसर। उसके बाद आ गया, विच क्रॉप पैटर्न इज़ फॉलोड इन द यूटी ऑफ जेएनके। हम लोग कौन सा क्रॉप पैटर्न यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं? मतलब एक साल में एक क्रॉप, या एक साल में 2 या 3। ठीक है, तो हम करते हैं 2 क्रॉप।
ठीक है, खरीफ और रबी एक साल में 2 हम लोग यूज़ करते हैं, और 2 को बोलते हैं 2 फसली और 1 को बोलते हैं 1 फसली। तो हम लोग करते हैं 2 क्रॉप्स पर ईयर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप ऑफ JNK गॉट GI टैग इन 2020। ठीक है, GI टैग क्या हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और 2020 में ये किसको मिला है, ये मिला है आपका सैफरन को। ठीक है, 2020 में ये मिला है सैफरन को मिला है। और भी कुछ हमारे JNK के प्रोडक्ट हैं, जैसे पश्मीना है, ठीक है, हैंड नॉटेड कारपेट है, वॉलनट वुड कार्विंग है, इनको भी GI टैग मिल चुका है, लेकिन रिसेंटली 2020 में मिला है सैफरन को, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट राबी क्रॉप, इनमें से कौन सा राबी नहीं है। मटर राबी क्रॉप है, ग्राम चना राबी क्रॉप है, वीट राबी क्रॉप है, लेडी फिंगर जो है वो राबी क्रॉप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए राबी क्रॉप, अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा है राबी। ठीक है, अब कॉटन आपको पता है खरीफ क्रॉप है, टी भी खरीफ है, अरहर दाल और जो कुल्थ होती है वो दोनों क्या है, खरीफ क्रॉप है। लेकिन ऑयल सीड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स सारे किस में आते हैं, राबी क्रॉप में। ऑयल सीड्स में क्या आता है, जो जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल, कोकोनट हो गया, उसके बाद सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, राबी क्रॉप में। नेक्स्ट आ गया बेस्ड ऑन देयर यूजेज द क्रॉप्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डैश टाइप्स। ठीक है, यूजेज के हिसाब से इंडिया में क्रॉप्स को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यूसेज के हिसाब से हम लोग 4 तरीके में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, पहले आते हैं फूड ग्रेन्स, ठीक है, दूसरा आ गया कैश क्रॉप्स, फिर आ गया प्लांटेशन क्रॉप्स, और फिर आ गया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। 4 में डिवाइड करते हैं। तो बेस्ड ऑन यूसेज के हिसाब से ये 4 तरीके के हैं। अगर सीजन का बोला जाए कि बेस्ड ऑन द सीजन्स, तो 3 खरीफ, राबी और जैद क्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। अभी हमने पढ़ा गोल्डन हार्वेस्ट जो था, सॉरी गोल्डन हार्वेस्ट जो है वो बोलते हैं सैफरन को, लेकिन गोल्डन फाइबर जो है वो बोलते हैं जूट को। ठीक है, और जूट, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का वर्ल्ड में, और गोल्डन फाइबर भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आ गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है जूट का, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल है। उसके बाद आ गया शुगर केन रिक्वायर्स डैश मंथ्स टू मैच्योर। ठीक है, शुगर केन को कितने मंथ्स लगते हैं फुली मैच्योर होने में, और उसको लगते हैं 7 to 8 मंथ्स फुली मैच्योर होने में। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी की हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सी है स्टेट, वो है कर्नाटका। ठीक है, कॉफ़ी की हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, कर्नाटका है। और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है कॉफ़ी की, वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील है। और इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया 7th पोजीशन पे है। इंडिया जो है वो 7th पोजीशन है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी प्रोडक्शन में। उसके बाद आ जाता है स्पाइसेस इन इंडिया रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ सॉइल टू ग्रो। ठीक है, स्पाइसेस को कौन सी सॉइल चाहिए, उसको चाहिए रेड सॉइल। ठीक है, उसके बाद आता है विच क्रॉप इज़ नोन एज वाइट गोल्ड। ठीक है, वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं कॉटन को, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, और कॉटन को बोलते हैं वाइट गोल्ड। उसके बाद आता है विच स्पाइस इज़ नोन एज क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस। अब रानी किसकी, एरोमेटिक स्पाइसेस की। एरोमेटिक मतलब खुशबूदार, जिससे खुशबू आती है, तो वो कौन सी है, इलायची मतलब काड़ा मोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि किंग ऑफ स्पाइसेस किसको बोला जाता है। किंग ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को। ठीक है, उसके बाद आते हैं विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पाइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर स्पाइस कौन सा है, मसाला कौन सा है मोस्ट पॉपुलर, जो वो है क्यूमिन, जीरा। ठीक है, जीरा जो है वो मोस्ट पॉपुलर स्पाइस है वर्ल्ड में। उसके बाद आते हैं हम विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। ठीक है, स्पाइसेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है, तो ये रिसेंटली जो है अपडेटेड है, ये मध्य प्रदेश। पहले कुछ और हो सकता है, लेकिन 2020 की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है। रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड्स। ठीक है, पहले इसका रैंक था 4th,
1819 में, लेकिन अब रिसेंट की बात करें तो रैंक है 6th। ठीक है, इंडिया का लिनसीड्स प्रोडक्शन में रैंक कितना है अब रैंक है 6th रैंक है 6th। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो खरीफ का देखें तो राइस और मेज, हाँ खरीफ क्रॉप है। राबी में मटर और वीट जो है वो राबी क्रॉप है। ठीक है, जैद में शुगर केन और कॉटन नहीं, यहाँ पे तो वाटरमेलन, मस्क मेलन्स, उसके बाद पम्पकिन्स ये सब आते थे, तो शुगर केन और कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप है, ये जैद नहीं है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, सी। उसके बाद आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है वर्ल्ड की फर्स्ट, वो है सिक्किम। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट क्या होगी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है वर्ल्ड में, सिक्किम है फर्स्ट स्टेट जो हमारी बनी है इंडिया की। उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को पता है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ खरीफ क्रॉप, कौन सा है, आपको पता है ग्राउंडनट भी होता है, मेज भी होता है, पैडी राइस जो हो गया उस वो भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो गया। उसके बाद आता है वीट इज़ सोन इन मिड अक्टूबर और नवंबर, और हार्वेस्ट कब करते हैं, मार्च अप्रैल में। वीट ग्रोज वेल इन कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिपन्स इन वार्म ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, पकता कब है, मतलब हमने जब वीट पढ़ा था तो वीट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वो ग्रो करता है, जब उसको सो करना होता है, लगाना होता है, तो उसको समवट कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, लेकिन जब वो पक जाता है, ठीक है, पकने के टाइम पे उसको वार्म और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। उसके बाद आते हैं खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ। ठीक है, खरीफ क्रॉप आपको पता है कौन से मंथ में हम लोग उगाते हैं, लगाते हैं, जून जुलाई के मंथ में। ठीक है, तो जुलाई से अक्टूबर इसका हो गया ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, ऐसे जनरली क्या है जून जुलाई होता है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से जुलाई टू अक्टूबर, क्योंकि एक दो मंथ आगे पीछे होता रहता है, डिपेंड्स अपॉन मौसम कहाँ पे किस एरिया में कैसा है। उसके बाद आता है द राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ। ठीक है, राबी क्रॉप्स जो है वो कब उगाते हैं हम लोग, किस मंथ में लगाते हैं, तो वो लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, उसके बाद ये, हाँ तो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने नियर अबाउट 35 to 36 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो या जेकेएसएस भी हो। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आपको एमसीक्यूज़ पसंद आए, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।